चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई उसका रुख कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी बड़ी खबर है, पीसीबी को एक बार फिर से एक कदम पीछे करना पड़ा है। दुबई में मैच के लिए पाकिस्तान को सहमति देनी पड़ी है। 23 फरवरी को दुबई में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। भारत से कोलंबो में मैच खेलना चाहता था पाकिस्तान। टीम इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। यूएई ने पाकिस्तानी फैंस को वीजा देने से मना कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आई है, यूएई ने पाकिस्तानी फैंस को वीजा देने से मना किया है। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी है बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है। पीसीबी को एक बार फिर से कदम पीछे करना पड़ा है। दुबई में मैच के लिए पाकिस्तान को सहमति देनी पड़ी है। 23 फरवरी को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। भारत से कोलंबो में मैच खेलना चाहता था पाकिस्तान। पीसीबी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, यूएई ने पाकिस्तानी फैंस को वीजा देने से इनकार किया है। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खबरें सामने आती रही हैं और चर्चा का विषय चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बना रहा है लंबे समय से। चाहे वो हाइब्रिड तरीके से मुकाबला कराना हो, पूरा इसको लेकर बात हो, चाहे मुकाबला कोलंबो में करवाना हो, यूएई में करवाना हो, इसको लेकर बात हो। इस बीच हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, सीधे मैं आपका रुख करूंगा और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिर ये मामला क्या था, किस तरीके से जब हाइब्रिड मॉडल पर मुकाबला करवाने की सहमति बन गई थी, फिर किस तरीके से यूएई से इस मुकाबले को पीसीबी जो है कोलंबो लेकर जाना चाह रही थी? दरअसल दिक्कत यह है कि यूएई गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से उसने मना कर दिया है। हालिया जो कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी आई हैं पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से, जिसमें पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने से लेकर तमाम ऐसे कुछ संगीन अपराध हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी नागरिकों के साथ एक दूरी बना के रखना चाहते हैं। उनको वीजा जो है सिर्फ वर्क वीजा, जिसके तहत जो श्रम की जरूरत होती है उन्हें, तो वही वो अलाउ कर रहे थे और इसके अलावा उन्होंने हर तरह की वीजा देने से मना कर दिया है, जिससे पाकिस्तान सरकार भी चाह रही थी और उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए ये कोशिश की कि ये मैचेस कोलंबो में हो और कोलंबो में हो, या फिर चर्चा जो है ढाका को लेकर भी थी, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। और इसके अलावा भी एक दो और वेन्यूज तराशे जा रहे थे, लेकिन आखिरकार आईसीसी ने इन सारी चीजों पर विराम लगा दिया और अब फाइनली दुबई में मुकाबले होंगे, ये तय हो गया है। और 23 तारीख का आप इंतजार कीजिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा जब इंडिया पाकिस्तान मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। लेकिन ये सारी चीजों पर अब विराम लग गया है, जिसमें वीजा संबंधी जो दिक्कतें आ रही थी, अब बहुत संभव है कि अब आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको हर तरफ नीला ही नीला दिखाई दे, हरा हरा बहुत कम दिखाई दे, क्योंकि वहाँ जो भारतीय रहते हैं वहाँ यूएई में या दुबई में, वही वहाँ पर आएंगे और भारत से भी बहुत लोग जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से जाने वाले लोग नहीं होंगे। और पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिक जो रह रहे हैं यूएई में या दुबई में, वही उस मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात की जाए, लंबे समय से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है और लगातार किसी न किसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी चर्चाओं में बनी रही है, इंडिया पाकिस्तान की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल चर्चाओं के केंद्र में रही है, क्योंकि पहले हाइब्रिड मॉडल को लेकर विवाद था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया था कि हम किसी भी हालत में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में नहीं हैं और हम भारत को पाकिस्तान आना ही होगा। और भारत ने जो है साफ मना कर दिया। आईसीसी भी झुका भारत के दबाव में आकर, और उसके बाद अंततः तय यही हुआ कि भारत जो है वहाँ न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलेगा। फिर पाकिस्तान को लगा कि भाई ये तो हमारी हार हुई, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का नाम ही बदल दिया, उसको फ्रेंडशिप मॉडल दे दिया, कोई अन्य नाम से जाने लगा। अब आप रामू का नाम शामू कर देंगे तो रामू बदल तो जाएगा नहीं, लेकिन अपने आप को ये एक तसल्ली देने की बात थी। तो बहरहाल ये सारे विवाद उठे और उसके बाद अभी भी कुछ एक विवाद अभी भी बरकरार है। सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि स्टेडियम क्या समय पर तैयार हो पाएंगे, क्योंकि अभी आईसीसी का एक दल जो है पाकिस्तान में मौजूद है। उसने कल जो है कराची का दौरा किया और कराची स्टेडियम को देखा और उसकी तैयारियों को देखा और होटल और जो दूसरे लॉजिस्टिक्स हैं उसका उसने पूरा आकलन किया। और इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड का दल भी जो है वो भी वहां पाकिस्तान में पहुंचा हुआ है। दरअसल न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से एक सीरीज खेलनी है, जिसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका होंगे। इन तीन देशों की जो है एक टूर्नामेंट होना है, सीरीज होनी है, और वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए होनी है। तो उसके लिए भी
जो है एक दल भेजा गया न्यूजीलैंड की तरफ से। जाहिर सी बात है कि हर कोई एक संदेह की नजर से देखता है पाकिस्तान को, जो बहुत अच्छा साइन नहीं है किसी भी मेजबान के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से मनोज जी आपने जिक्र किया तैयारियों को लेकर, और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि तैयारियां पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी समय पर। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर जो एक तय समय है, एक डेडलाइन जो तय की गई है, उस डेडलाइन तक तैयारियां पूरी पाकिस्तान नहीं कर पाता है, तब क्या विकल्प होगा आईसीसी के पास? देखिए, आईसीसी भी कुछ मामलों में बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो सकता। आप न्यूयॉर्क का उदाहरण देखिए, इस साल जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, जो भारत जिसमें चैंपियन बना, उसमें न्यूयॉर्क का वेन्यू तो बिल्कुल हफ्ते 10 दिन पहले ही तैयार हुआ था। तो उसमें न्यूयॉर्क का क्या बिगाड़ लिया, या अमेरिका होस्ट था उसका क्या बिगाड़ लिया आईसीसी ने? तो ये सारी चीजें ठीक है। 31 दिसंबर की डेट मुकर्रर की गई है और ये तय है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जानता है कि 31 दिसंबर तक ये संभव नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि ये जनवरी में भी पूरा काम चलता रहेगा। 19 फरवरी से टूर्नामेंट है, तो ये आप मानकर चलिए कि वो आईसीसी को जो सुपुर्द करेगा फरवरी के पहले सप्ताह से पहले, मुमकिन ही नहीं है। तो अब एक्शन वाली बात तो कुछ नहीं होगी। कहा जाए कि मुकाबले पोस्टपोन जैसे खबरें या कुछ इस तरीके की खबरें निकलकर सामने नहीं आएंगी? नहीं, देखिए, वो तो पोस्टपोन की स्थिति तभी आएगी जब आप जनवरी में भी उसको तैयार नहीं कर पाएंगे। जी। अब जब आपकी डेडलाइन से भी अगर आपको एक हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन, इससे ज्यादा समय नहीं देने वाला वो आईसीसी। लेकिन अगर आपने 1 महीने के बाद भी तैयार नहीं किया, अगर बारात जो है आपके घर के दरवाजे पर खड़ी है और आप बल्ब ढूंढ रहे हैं और उसके कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, और आप बारात को ये तो नहीं कह सकते कि आप जरा घूम के आ जाइए जी, 1 घंटे के बाद जो है हमारी तैयारियां पूरी नहीं हुई। ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए पोस्टपोन तभी होगा जब ये समय पर शुरू ही ना हो पाए। हाँ, डेडलाइन के मामले में ढील जरूर दी जा सकती है पीसीबी को। जी। दूसरी ओर अब मैं बात करना चाहूंगा, जो आने वाले 5 साल हैं, उन 5 साल में होने वाले बड़े मुकाबलों को लेकर जो भारत में होने हैं आईसीसी के, जिसमें टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप शामिल है 2026 में, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच होना है। दूसरी ओर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होनी है 2029 में, और 2031 में वनडे वर्ल्ड कप होना है। अगर इन तीनों मुकाबलों को लेकर मनोज जी आपसे समझा जाए किस तरीके से पाकिस्तान का रुख रहने वाला है, क्योंकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप को लेकर तो पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है, पीसीबी लगातार ये कह रहा है कि भारत हमारे यहाँ नहीं आ रहा, हम भी भारत क्या नहीं जाएंगे। जी हाँ, अभी तक जो फैसला हुआ है दोनों मुल्कों के बीच में, जो सहमति बनी है 2027 तक बनी है, इसके बाद की नहीं बनी है। उसके बाद की स्थितियां बाद में उसका आकलन किया जाएगा। लेकिन 2027 तक जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट जो भारत और पाकिस्तान में होने, पाकिस्तान को भी एक महिलाओं का टूर्नामेंट मिल गया वर्ल्ड कप का, एक नेगोशिएशन, या ये कहिए कि उनको एक तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है। लेकिन भारत में जो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा, अब उसमें मैचेस जो हैं, पाकिस्तान के मैचेस, पाकिस्तान ने भी ये जिद पकड़ ली कि भाई अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम भी हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। तो वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, और इसे हाइब्रिड भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम को होस्ट हैं श्रीलंका के साथ। श्रीलंका हमारा को होस्ट है, तो वो अपने मैच श्रीलंका में जाकर खेलेगा। लेकिन जो एक बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, तो भारत को पाकिस्तान से खेलने के लिए कोलंबो जाना पड़ेगा। बस इतनी सी उसकी जिद पूरी हुई है। लेकिन अब आप देखिए कि वो कितने समझौते कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर हम तैयार नहीं थे, वो तैयार हो गया, उसका नाम उसने चेंज कर दिया, उसके बाद उसने तमाम तरह की जो और चीजें रखी अपनी, उससे पीछे हट गया। मनोज जी, समय थोड़ा कम, मैं एक चीज जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, ट्राई सीरीज को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा। जो पीसीबी ने मांग की थी कि ट्राई सीरीज जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होनी चाहिए, 2012 से दोनों देशों के बीच, दोनों टीमों के बीच कोई भी सीरीज नहीं हुई है। देखिए, वो विचाराधीन है मामला। वो सब कुछ पूरा जिसकी चाबी है वो भारत सरकार के हाथ में है। भारत सरकार चाहेगी तो अनुमति देगी और बीसीसीआई तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए इस तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, प्रपोजल के लेवल पर वो बातें रखी गई हैं अभी सामने। अगर भारत सरकार अनुमति देगी तो एक न्यूट्रल वेन्यू पर ट्राई सीरीज हो सकती है और उसमें पाकिस्तान की भरपाई करने की कोशिश की जा सकती है। चलिए, देखना बड़ा दिलचस्प होगा मनोज जी ये कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने खेलते नजर आएंगे। अगर क्रिकेट प्रेमी के तौर पर बात की जाए तो हम भी यही चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच मुकाबला हो और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिले। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी।